एक प्रश्न पूछा गया है, क्या भगवान हर गलती के लिए माफ कर देते हैं? क्या कोई भी गलत काम करके हम भगवान को बता दें, भगवान से माफी मांग लें, तो हर गलत काम की माफी मिल जाती है क्या? वास्तविकता में माफी मांगना, सॉरी फील करना एक प्रायश्चित का भाव है, एक ग्लानि का भाव है कि ये गलती मुझसे कैसे हो गई। इस गलती के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हम रोज गलतियां करते जाएं और हम रोज माफी मांगते जाएं, तो इसका मतलब हम हृदय से माफी नहीं मांग रहे, हम हृदय से अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। कई लोग पूछते हैं कि हमारे साथ लोगों ने गलत किया, हमें धोखा दिया, पर आज वो लोग हमसे माफी मांगते हैं, तो हमें उन्हें माफ करना चाहिए या नहीं? वास्तविकता में माफी एक प्रायश्चित का भाव है। यदि उनका भाव वास्तव में प्रायश्चित से भरा है, तो आपको किसी से पूछना ही नहीं पड़ेगा कि उन्हें माफ करें या नहीं करें। आप अपने आप उन्हें माफ कर देंगे। यदि कोई इंसान बार बार वही गलती करे और बार बार माफी मांगे, तो क्या उसे माफ कर देना चाहिए? यदि ऐसे इंसान को हम माफ करेंगे, तो हमारे दिल को बार बार दुख पहुंचेगा। एक व्यापारी रोज भगवान से माफी मांगता था। सुबह से शाम तक जो भी लोग उसके पास आते थे, तो उन्हें अपना सामान बेचने के लिए कभी भगवान की कसमें खाता, कभी अपने माँ बाप की कसमें खाता, कभी धर्म की कसमें खाता। लोग उसकी बातों पे विश्वास कर लेते कि भगवान की कसम खाता है, माँ बाप की कसम खाता है, धर्म की कसम खाता है, तो ये झूठ क्यों बोलेगा? और महंगे दामों में अपना सामान बेचता था। उसका रोज का ये नियम था, रोज लोगों को कसमें खा के ठगता था और भगवान से माफी मांगता था कि भगवान, व्यापार करना है तो झूठ तो बोलना पड़ेगा। हमने भी आजकल ऐसी धारणा बना रखी है कि पैसा कमाना है, व्यापार करना है तो झूठ के बिना तो चलेगा नहीं। आज के जमाने में पैसा कमाना है तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। एक बात पे विचार करें, यदि आपको पता चले कि जिन व्यापारियों से आप सामान खरीदते हैं वो आपसे झूठ बोलते हैं, आपको ठगते हैं, तो क्या उन व्यापारियों के पास आप दोबारा सामान खरीदने चाहेंगे? उनसे भविष्य में आप कोई व्यवहार रखेंगे? जब उनके झूठ से आप उनसे व्यवहार नहीं रखना चाहेंगे, तो आपके झूठ से कोई आपसे व्यवहार रखना क्यों चाहेगा? तो अपनी इन धारणाओं को बदलें। यदि भावना अच्छी हो तो दुकान को भी मंदिर बनाया जा सकता है। यदि भावना अच्छी ना हो तो मंदिरों में भी दुकानें चलाई जा सकती हैं। सारा खेल आपकी नीयत का है। तो वह व्यक्ति भी यही मानता था कि झूठ के बिना काम नहीं चलेगा, भगवान से माफी मांग लेंगे तो माफी मिल जाएगी, भगवान तो दयालु हैं। उसका रोज का यही नियम था। उसके यहां एक नौकर काम करता था। वो रोज इस बात को नोटिस करता था, ध्यान देता था कि जो मेरा मालिक है रोज लोगों के साथ विश्वासघात करता है और रोज भगवान से माफी मांगता है। उसे इस बात का बड़ा दुख होता था कि इसके इस पाप कर्म में कहीं ना कहीं हम भी शामिल हैं। उसने सोचा, मैं सीधा सीधा तो अपने मालिक को कुछ नहीं कह सकता, पर उसे यह एहसास जरूर कराऊंगा कि यह काम गलत है। एक दिन वो दुकान पे काम कर रहा था, उसके हाथ से कांच का जार टूट के जमीन पे गिर पड़ा। उसमें ड्राई फ्रूट था, वो सब खराब हो गया। ये देख के उसके मालिक को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला कि देख के काम नहीं करते तुम, कितना नुकसान कर दिया। वो बोला, मालिक गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। मालिक ने बोला, ये नौकर वैसे तो बहुत अच्छा है, पर कोई बात नहीं, गलती हो जाती है इंसान से। उसे माफ कर दिया। मालिक ने बोला, ठीक है, आज मैं तुझे माफ करता हूं, पर आगे से ऐसी गलती मत करना। दूसरे दिन भी उस नौकर ने वही किया। उसके हाथ से कांच का जार टूट के गिर गया और सामान खराब हो गया। इस बार मालिक को बड़ा गुस्सा आया। उसने बोला, माना कि कल तुझसे गलती हो गई, पर आज भी तूने वही काम किया, आज भी नुकसान कर दिया। वो बोला, मालिक माफ कर दो, गलती हो गई। मालिक को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उन्हें पता था कि यह नौकर ईमानदार है
जानबूझ के ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, आज तुझे मैं माफ करता हूं, पर यह तेरी आखिरी गलती है। इसके बाद मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। दूसरे दिन नौकर ने फिर वैसा किया, फिर से एक कांच का जार तोड़ दिया। इस बार उसके मालिक के गुस्से की सीमा न रही। मालिक ने बोला, अब इससे गलती नहीं कहा जाएगा। रोज जानबूझ के अगर तू एक काम कर रहा है, इसका मतलब यह तुझसे भूल से नहीं हुआ, तू जानबूझ के गलतियां कर रहा है। एक ही बात के लिए मैं तुझे बार बार माफ नहीं कर सकता। तू निकल जा मेरी दुकान से, अब नहीं माफ कर पाऊंगा मैं तुझे। वो बोला, मालिक मैं तो 3 दिन से गलतियां कर रहा हूं, आप उसे माफ नहीं कर पाए। आप तो सालों से रोज वही गलतियां करते हैं और भगवान से माफी मांगते हैं, तो आपको भगवान कैसे माफ कर देंगे? भूल और गलती में बहुत फर्क है। भूल अनजाने में होती है, गलती जानबूझ के होती है। कोई व्यक्ति यदि अपनी गलती बार बार दोहराए तो उसे माफ करना मूर्खता है। उसको माफ करना खुद को ही नुकसान करना है। कई लोग कहते हैं कि गंगा जी नहा लो तो सारे पाप उतर जाते हैं। बिल्कुल उतर जाएंगे, पर यदि आप कसम खा लें कि जिंदगी में वो पाप, वो गलतियां आप कभी नहीं करेंगे। प्रायश्चित एक ऐसी अग्नि है जिसमें आपके सारे पाप जल के भस्म हो जाते हैं, जिसमें आपकी सारी गलतियां जल के भस्म हो जाती हैं। माफी मांगना और हृदय में प्रायश्चित और ग्लानि का भाव होना, दोनों में बहुत अंतर है। तो कभी यह मत सोचना हम जितनी चाहे गलतियां करते जाएं, भगवान के आगे जाके कन्फेशन कर लें, अपनी गलतियां बता के माफी मांग लें तो हमारी हर गलती माफ हो जाएगी। जितनी चाहे गलतियां करते जाओ, लोगों के साथ धोखा करते जाओ, बेईमानी करते जाओ, भगवान से माफी मांग लो, सब माफी मिल जाएगी। ऐसी गलत धारणाएं अपने मन में मत बैठाना कभी भी। यदि भूल से आपसे कोई गलती हो गई हो तो उसकी माफी मिल सकती है। जिसकी हमने गलती की है उससे माफी मांग लें, भगवान से माफी मांग लें। पर यदि उन गलतियों को हम दोहराते रहेंगे तो कितना भी हम प्रार्थनाएं कर लें, उनकी माफी नहीं मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हे अर्जुन, अपने किए हुए हर अच्छे और बुरे कर्म का फल हर जीव को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म करने में सावधान हो जाएं। यदि आपके हृदय में ग्लानि का, प्रायश्चित का भाव है तो निश्चित आपको माफी मिलेगी। पर यदि आपके हृदय में प्रायश्चित का भाव नहीं है, आप सिर्फ मुंह से माफी मांगते हैं, तो उन कर्मों की माफी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए कर्म करने में सावधान हो जाएं। कभी भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपनी झूठी बातों से लोगों के साथ विश्वासघात न करें। कभी भी यह मान के मत चले कि कलयुग है, आज का समय ही ऐसा है, ऐसा करना ही पड़ता है। कलयुग और सतयुग दोनों हमारे व्यवहार में हैं। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो हम सतयुग में हैं। अगर हमारे व्यवहार में झूठ है, कपट है, छल है, तो हम कलयुग में हैं। तो कभी भी यह मत समझना कि किसी के साथ छल करके, किसी के साथ ठगी करके हमने बहुत चतुराई का काम किया, हमने बड़ी होशियारी का काम किया। जाने अनजाने जिन बातों को हम बहुत छोटा समझ के कर जाते हैं, पर जब यही कर्म हमारी जिंदगी में दुख बन के लौट के आते हैं तो लोग कहते हैं, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरी जिंदगी में दुख क्यों आया? इसलिए सावधान हो जाना। जो आप दूसरों के साथ करते हैं, एक दिन वो लौट के आएगा आपकी जिंदगी में। और यदि आप अपने गलतियों की सच में माफी चाहते हैं तो उन गलतियों को अपनी जिंदगी में कभी मत दोहराइए।